नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पत्नी द्वारा लगाए गए ऐसे आरोप जो पति के करियर और प्रतिष्ठा को प्रभावित करते हैं, वो तलाक मांगने के लिए उसके खिलाफ की गई मानसिक क्रूरता के समान है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की खंडपीठ ने कहा कि सहनशीलता का स्तर हर जोड़े में एक दूसरे से भिन्न होता है और अदालत को पक्षकारों की पृष्ठभूमि, शिक्षा के स्तर और स्टेटस को भी ध्यान में रखना होगा ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि क्या क्रूरता का आरोप विवाह के विघटन को सही ठहराने के लिए पर्याप्त है। इस मामले में पति एक सेना अधिकारी है जिसने अपनी तलाक की याचिका में आरोप लगाया था कि उसे अपनी पत्नी की तरफ से दायर कई दुर्भावनापूर्ण शिकायतों का सामना करना पड़ा है, जिन्होंने उसके करियर और प्रतिष्ठा को प्रभावित किया है और उसकी मानसिक क्रूरता हुई है। फैमिली कोर्ट ने उसके पक्ष में तलाक का फैसला दिया था, परंतु हाई कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया था। शीर्ष अदालत के समक्ष अपील में पति ने प्रस्तुत किया कि उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष कई शिकायतें दायर की थी, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से लेकर अन्य अधिकारियों के समक्ष दायर की गई थी। इन शिकायतों ने उनकी प्रतिष्ठा और मानसिक शांति को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है। पीठ ने कहा, मानसिक क्रूरता का आरोप लगाने वाले पति या पत्नी की मांग पर विवाह के विघटन पर विचार करते समय यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि मानसिक क्रूरता इस तरह की होनी चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप वैवाहिक संबंधों को जारी रखना संभव ना रहे। दूसरे शब्दों में, व्यथित पक्ष से ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि इस तरह के आचरण को क्षमा कर दे और अपने जीवन साथी के साथ रहना जारी रखे। अदालत ने कहा कि इस मामले में आरोप एक उच्च शिक्षित पत्नी द्वारा लगाए गए हैं और उनमें पति के चरित्र और प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति पहुंचाने की प्रवृत्ति है। कोर्ट ने कहा कि जब पति या पत्नी की प्रतिष्ठा उनके सहयोगियों, उनके वरिष्ठों और बड़े पैमाने पर समाज के बीच धूमिल हो जाती है, तो प्रभावित पक्ष द्वारा इस तरह के आचरण को क्षमा करना मुश्किल होगा। पत्नी की ये दलील कि उसने अपने वैवाहिक संबंधों को बचाने के लिए ये शिकायतें की थी, हमारे विचार में अपीलकर्ता की गरिमा और प्रतिष्ठा को कमजोर करने के लिए उसके द्वारा किए गए लगातार प्रयासों को उचित नहीं ठहराती है। इस तरह की परिस्थितियों में व्यथित पक्षकार से वैवाहिक संबंध जारी रखने की उम्मीद नहीं की जा सकती है और उसकी तरफ से अलग होने की मांग करना उचित है। हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए पीठ ने कहा कि हमारा मानना है कि हाईकोर्ट ने इस टूटे हुए रिश्ते को मध्यम वर्ग के विवाहित जीवन के सामान्य झगड़े या परेशानी के रूप में वर्णित करने में गलती की थी। यह अपीलकर्ता के खिलाफ प्रतिवादी द्वारा निर्दयता पूर्वक क्रूरता करने का एक मामला है और इसलिए इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करने और फैमिली कोर्ट के आदेश को बहाल करने के लिए पर्याप्त स्पष्टीकरण पाए गए हैं। हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने गुरुवार 25 फरवरी को क्रिकेटर युवराज सिंह को पिछले साल इंस्टाग्राम चैट के दौरान एक अन्य क्रिकेटर के खिलाफ उनकी कथित जातिवादी टिप्पणी के लिए दर्ज एक मामले में क्रिकेटर कठोर कार्रवाई के खिलाफ अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है। न्यायमूर्ति अमोल रतन सिंह की खंडपीठ युवराज की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इस मामले के संबंध में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई थी। न्यायाधीश ने फैसले में कहा, प्रत्येक व्यक्ति और विशेष रूप से सेलिब्रिटीज को किसी भी शब्द के उपयोग में सावधानी बरतनी चाहिए जिसका गलत अर्थ निकाला जा सकता है। अधिवक्ताओं, वादकारियों और अन्य हितधारकों की आसानी और सुविधा को बढ़ाने के उद्देश्य से गुजरात उच्च न्यायालय ने अपना आधिकारिक टेलीग्राम चैनल शुरू किया है। गौरतलब है कि 1 मार्च 2021 से डेली नोटिस, सर्कुलर, प्रेस रिलीज, यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग की लिंक, कॉज लिस्ट, विविध सूचनाएं और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट टेलीग्राम चैनल पर साझा किए जाएंगे।
इस आशय की एक प्रेस विज्ञप्ति शुक्रवार 26 फरवरी को उच्च न्यायालय ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड की। प्रेस विज्ञप्ति में लिखा है, अपडेट प्रदान करने के इस अतिरिक्त मोड के माध्यम से चैनल सब्सक्राइबर खुद को नवीनतम जानकारी के साथ अपडेट रखने में सक्षम हो जाएंगे, जबकि इसके लिए उन्हें बार बार वेबसाइट की जांच नहीं करनी होगी। इस कदम के साथ उच्च न्यायालय उन स्थितियों का ध्यान रखना चाहता है जब किसी भी कारण से वेबसाइट पर पहुंचना प्राप्त हो। प्रेस विज्ञप्ति में ये भी कहा गया है कि समय के साथ साथ टेलीग्राम प्लेटफॉर्म के माध्यम से और अधिकाधिक सेवाएं शुरू की जा सकती है, जैसे कि अधिवक्ता, वॉर कॉज लिस्ट, केस की स्थिति, आदेश, निर्णय और अन्य मामले से संबंधित जानकारी। कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार कर्नाटक हाईकोर्ट में कहा कि जब तक नियमों को लागू नहीं किया जाता है, तब तक कर्नाटक पशु वध की रोकथाम और मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 की धारा 5, जिसमें मवेशी के परिवहन पर प्रतिबंध की बात कही गई है, इसके उल्लंघन पर कोई कठोर कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। जब कर्नाटक पशु वध की रोकथाम और मवेशी संरक्षण अध्यादेश लागू थी, तब एडवोकेट जनरल ने 20 जनवरी को न्यायालय के समक्ष इसी तरह का एक अंडरटेकिंग प्रस्तुत किया था। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।